हमारे प्रिय साथी हैं, कुछ स्टूडेंट्स को भी मैं देख रही हूँ। एक बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि हमारे महाविद्यालय से 2 लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं। डॉक्टर दीपक सर जो कि पहले एचओडी फार्माकोलॉजी थे और अभी अधीक्षक के पद पर थे। इन 8 महीनों में हम लोगों ने उनका संघर्ष देखा और जिस तरह से उन्होंने अधीक्षक के पद को संभाला, इसके लिए तो मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग ताली बजाकर एक पद जितना कठिन है, वो जो क्लिनिकल में काम करता है वही समझ सकता है कि रात दिन कॉल हर समय पैरवी, और इन्होंने इसको इतनी बखूबी से निभाया है कि हम लोग सभी इसके लिए इनको सैल्यूट करते हैं। और जहाँ तक मेरा पहला परिचय इनसे हुआ जब ये प्रिंसिपल ऑफिस में विकास सर के पास बैठे रहते थे और मुझे पता चला कि ये फार्माकोलॉजी के एचओडी हैं और इनकी मृदुभाषी, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा और हमेशा सम्मान के साथ बात करना, ये हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन बताते हैं और मैं भी इनको अपने बड़े भाई जैसा हमेशा देखती हूँ और इनका गार्जियनशिप मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। खास करके प्रिंसिपल बनने के बाद भी ये हर समय मेरे मार्गदर्शन करते रहे। कभी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, सर अपने से अपना फोन निकाल के उस आदमी को फोन कर देते थे कि देखिए मैडम को ये प्रॉब्लम है, आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो सर मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने जिस तरह से मेरे साथ सहयोग किया और आपने जिस तरह से मुझे मान सम्मान दिया, मैं इसके लिए बहुत ही आभारी हूँ। और जहाँ तक डॉक्टर अनीता सुनील की बात है, मैं इन्हें 1976 से जानती हूँ। विशाल ने कहा कि उनका जन्म 1979 में हुआ है, तो मैं उनके जन्म के पहले से भी मैडम को जानती हूँ। मैडम मेरी सीनियर PHCH में, और ये आप लोग तो केवल इनके पढ़ाई लिखाई के बारे में जानते हैं। हमारे कॉमन रूम की सेक्रेटरी हुआ करती थी, बहुत अच्छा बैडमिंटन, बहुत अच्छा टेबल टेनिस, बहुत अच्छा कैरम खेलती थी। और हम लोग ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज हेल्पफुल, और मैं इनके सेक्रेटरीशिप में मैंने भी इनके साथ कॉमन रूम एक्टिविटीज में बहुत पार्टिसिपेट किया था। मैं दीपक सर का और अनीता सुनील मैडम का दोनों की सुखद भविष्य की कामना करती हूँ। मिशन परिवर्तन हमारे आने के साथ यहाँ मिशन परिवर्तन आया और उसमें अस्पताल का कायाकल्प करने की जो है आदेश ऊपर से प्राप्त हुई। तो कायाकल्प करने में जितना हम लोग सहयोग कर सकते हैं, हमारे पूरे टीम के साथ हम लोग ने सहयोग किया। अस्पताल को मरीज के हित के लिए जितना कर सकते हैं किया। वार्ड को बहुत स्वच्छ बनाए, या जो बेड था जहाँ जहाँ उस बेड में बढ़ोतरी किए। बेड बढ़ोतरी करने के साथ उसको ऑक्सीजन से, या जहाँ भी जरूरत थी ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ था वहाँ ऑक्सीजन से भी जोड़े। ये सारा काम हुआ। इसके अलावा कुछ ऐसा काम था जो कि हमारे क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के बाहर था, जो BMICL को करना था। वो काम हम नहीं करा सके, इसलिए कि उनको आवंटन नहीं था। आवंटन के अभाव में वो कार्य नहीं संपादित कर पाए, लेकिन अभी वो लगे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मिशन परिवर्तन तो जारी है और मिशन परिवर्तन में वो लोग आवंटन उनको मिलेगा और जो हम लोगों का काम है वो होगा। एक काम जो हमारे समय में हुआ है कि कॉमन कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन सेंटर जो है सो बन रहा है, उसको हम लोग चिन्हित करके दे दिया, वो बन रहा है। और ICU के लिए जो है सो नया जगह हम लोग चिन्हित कर लिए हैं। ICU 30 बेड का बनने जा रहा है। इमरजेंसी में बहुत दिक्कत थी, इसलिए हम लोग जो पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर था, उस रजिस्ट्रेशन काउंटर को इमरजेंसी में बदलने के लिए पूरी प्रक्रिया कर लिया है और वो करीब करीब तैयार है। खाली बेड लगा के मरीज को शिफ्ट करना बाकी रह गया है। वो भी हम समझते हैं कि बहुत जल्दी निकट भविष्य में हो जाए। इसके अलावा परिसर की सफाई, ड्रेन की सफाई, जो मिशन परिवर्तन का लक्ष्य था उसको हम लोग पूर्ण रूपेण हासिल किया है। कहीं कहीं थोड़ी बहुत, जहाँ इतने मरीज का आना जाना है वहाँ पर तो कमी या बढ़ोतरी होते रहती है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि हमने 100% कर दिया है, लेकिन मेरे तरफ से कोशिश हुआ कि अस्पताल के परिसर को साफ रखा जाए, यहाँ का मैंने चिन्ह लगाया जाए जहाँ पर कि मरीज को किसी से पूछने की आवश्यकता न पड़े और मरीज बगैर किसी से कुछ पूछे हुए उस नक्शा के सहारे अपने जगह पर पहुंच सके। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।